हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एजीटीए का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। तो दोस्तों, हम प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो एजीटीए के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, जो आज की जो बुक है वो है एस.आर. कांतवा। हम एस.आर. कांतवा के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, कि एक जीव के आनुवांशिक पदार्थ में अचानक परिवर्तन के कारण उपार्जित विभिन्नता क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन है संकर, ऑप्शन बी है बायोटाइप, ऑप्शन सी है उत्परिवर्तित, ऑप्शन डी है एल्बिनो। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्परिवर्तित कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एकल बहुगुणिता जो विभिन्न स्रोतों जैसे विभिन्न जातियों से गुणसूत्र सेट रखता है वो क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है स्व बहुगुणिता, ऑप्शन बी है असुगुणिता, ऑप्शन सी है चतुर्गुणिता, ऑप्शन डी है पर बहुगुणिता। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पर बहुगुणिता कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कि अधिकतर कुकुरबिट्स में लिंग रूप होता है, कैसा होता है। तो पहला ऑप्शन है हर्मेफ्रोडाइट, ऑप्शन बी है मोनोसियस, ऑप्शन सी है डायोसियस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोनोसियस होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कि F1 संकर की जनकों के ऊपर श्रेष्ठता क्या कहलाती है। तो पहला ऑप्शन है प्रभाविता, ऑप्शन बी है संकरोच, ऑप्शन सी है क्रॉसिंग ओवर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, संकरोज कहलाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जेनेटिक वेरिएंस और कुल वेरिएंस का अनुपात जो कि फिनोटाइप और जीनोटाइप के बीच के संबंध को निर्धारित करता है उसे क्या कहते हैं या वह क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, हेरिटेबिलिटी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कि प्रजनन की मास पेडिग्री चयन विधि मुख्यतः किन फसलों में सुधार के लिए उपयोग में आती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्वनिषेचित फसलों में उपयोग की जाती है या उपयोग में आती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कि किस में संस्करण हाइब्रिडाइजेशन के लिए पुष्प का विफलन आवश्यक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेल्फ पॉलिनेटेड पौधे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पत्तीदार फसलें जैसे पालक, अमरंथस, स्पाइनेच है कैसी हैं। परपरागित, ऑप्शन बी है प्रायः परपरागित, ऑप्शन सी है स्वपरागित, ऑप्शन डी है प्रायः स्वपरागित। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, परपरागित हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कि आधुनिक संकर टी रोजेस निम्न में से किस संकरण के कारण उत्पन्न हुई है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, संकर परपेचुअल्स गुड़े
फ्लोरीबंडा से उत्पन्न हुई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि मेंडल को सहलग्नता लिंकेज की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा, यद्यपि उसके द्वारा अध्ययन किए गए 7 लक्षण कितने गुणसूत्रों पर स्थित थे। पहला ऑप्शन है 7 गुणसूत्रों पर, ऑप्शन बी है 4 गुणसूत्रों पर, ऑप्शन सी है 5 गुणसूत्रों पर, ऑप्शन डी है 3 गुणसूत्रों पर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 4 गुणसूत्रों पर स्थित थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की डुप्लीकेट जीन एक्शन में टेस्ट क्रॉस अनुपात कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 3:1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की डीएनए डुप्लेक्स की एक स्ट्रैंड में A/T/2 है तो पूरक स्ट्रैंड में क्या अनुपात होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 0.5। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि जीन शब्द किसके द्वारा दिया गया। पहला ऑप्शन है मेंडल द्वारा, ऑप्शन बी है बेटसन के द्वारा, ऑप्शन सी है सल के द्वारा, ऑप्शन डी है जॉनसन के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी जॉनसन के द्वारा जीन शब्द दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि गेहूं के भ्रूणपोष में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है। पहला ऑप्शन है 21 गुणसूत्र, ऑप्शन बी है 42 गुणसूत्र, ऑप्शन सी है 63 गुणसूत्र, ऑप्शन डी है 14 गुणसूत्र। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 63 गुणसूत्र होते हैं गेहूं के भ्रूणपोष में। आप लोगों को बताना है कि गेहूं में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हम टोटल 1000 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि कोशिका द्रव्य नर बाध्यता मुख्यतः किन फसलों में संकर बीज उत्पादन के लिए उपयोग में लाई जाती है। पहला ऑप्शन है स्वपरागित, ऑप्शन बी है परपरागित, ऑप्शन सी है वेजिटेटिवली, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी वेजिटेटिवली। अगला है क्वेश्चन नंबर 16 कि एक सिंगल जीन का बहुप्रभाव कहलाता है क्या। पहला ऑप्शन है बहुप्रभाविता, ऑप्शन बी है बहुगुणिता, ऑप्शन सी है विषम गुणिता, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए बहुप्रभाविता कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि क्वेश्चन नंबर 17 की हेट्रोजाइगस लेकिन हेमोजीनियस पॉपुलेशन का उदाहरण है। तो पहला ऑप्शन है शुद्ध वंशाक्रम, ऑप्शन बी है ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी, ऑप्शन सी है हाइब्रिड वैरायटी, ऑप्शन डी है सिंथेटिक वैरायटी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हाइब्रिड वैरायटी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि एक इनब्रेड लाइन का ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी के साथ संकरण क्या कहलाता है। तो पहला ऑप्शन है बैक क्रॉस, ऑप्शन बी है टॉप क्रॉस, ऑप्शन सी है 3 वे क्रॉस, ऑप्शन डी है डबल क्रॉस। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी टॉप क्रॉस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 19 कि प्रथम कृत्रिम संकर किसके द्वारा बनाया गया था? किसके द्वारा बनाया गया? पहला ऑप्शन है मेंडल के द्वारा, ऑप्शन बी है थॉमस फेयरचाइल्ड के द्वारा, ऑप्शन सी है कोलरियूटर के द्वारा, ऑप्शन डी है बेल के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, थॉमस फेयरचाइल्ड के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि वैज्ञानिक आधार पर सिस्टेमेटिक संकरण का कार्य किस वैज्ञानिक के कार्य के साथ शुरू हुआ? तो पहला ऑप्शन है सेल मक्का के साथ, ऑप्शन बी है पटेल कपास, ऑप्शन सी है कोलरियूटर निकोटियाना पर, और ऑप्शन डी है नाइट फल पर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोलरियूटर निकोटियाना के साथ शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि डबल क्रॉस प्लान किसके द्वारा दिया गया? किसके द्वारा दिया गया? पहला ऑप्शन है बेल के द्वारा, ऑप्शन बी है सल के द्वारा, ऑप्शन सी है जोन्स के द्वारा, ऑप्शन डी है नाइट के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जोन्स के द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि ई कुलाई में वर्तुलाकार गुणसूत्र का विचार किसने दिया? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, केरन्स ने दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि पौधों में लिंग किसने खोजा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कैमेरेलियस ने खोजा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि किसने कुत्तों में कृत्रिम गर्भाधान से पिल्ला पैदा करने का तरीका खोजा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्पेलेन जॉनी ने खोजा था। स्पेलेन जॉनी ने खोजा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि अनुजननवाद की धारणा किसने दी? पहला ऑप्शन है अरस्तु ने, ऑप्शन बी है बोनेट ने, ऑप्शन सी है वोल्फ ने, ऑप्शन डी है डार्विन ने। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, वोल्फ ने दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई? तो पहला ऑप्शन है 1759 में, ऑप्शन बी है 1859 में, ऑप्शन सी है 1959 में, ऑप्शन डी है 1895 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1859 में प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि जनन द्रव्यवाद जर्म प्लाज्म थ्योरी किसने दिया? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, वीजमैन ने दिया था जर्म प्लाज्म थ्योरी। कब दिया था आप लोगों को कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि सेल लिंकेज थ्योरी किसने दी? सेल लिंकेज थ्योरी किसने दी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, विरकोव ने दी थी। किसने? विरकोव ने सेल लिंकेज थ्योरी दी थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि गुणसूत्र किस प्रावस्था में ज़्यादा सांद्रित
होते हैं। पहला ऑप्शन है प्रोफेज में, ऑप्शन बी है मेटाफेज में, ऑप्शन सी है एनाफेज में, ऑप्शन डी है टीलोफेज में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, एनाफेज में सबसे ज़्यादा सांद्रित होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि किस प्रावस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है। पहला ऑप्शन है जीवन में, ऑप्शन बी है G2 में, ऑप्शन सी है S में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, S में। S में डीएनए का संश्लेषण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि डीएनए डबल हेलिक्स में जीए किसके बराबर होता है। पहला ऑप्शन है CT के, ऑप्शन बी है TF1A के, ऑप्शन सी है CA, ऑप्शन है CG। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, C/T के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि हर्शे एवं चेस ने अपने प्रयोग में डीएनए को किससे लेबल किया था, किससे लेबल किया था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 32P से लेबल किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि डीएनए हेलिक्स के सिंगल टर्न में क्षारकों की संख्या कितनी होती है। पहला ऑप्शन है 5, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 12। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 10 संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि डीएनए का कौन सा रूप सामान्य जीवित जीवों में पाया जाता है। पहला ऑप्शन है ए रूप, ऑप्शन बी है जेड रूप, ऑप्शन सी है सी रूप, ऑप्शन डी है बी रूप। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बी रूप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि डीएनए पॉलीमेरेज प्रथम किसके द्वारा खोजा गया, किसके द्वारा खोजा गया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, करिनबर्ग के द्वारा खोजा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 कि बैक्टीरिया में डीएनए रेप्लिकेशन एंजाइम है कौन सा। तो पहला ऑप्शन है डीएनए पॉलीमेरेज फर्स्ट, ऑप्शन बी है डीएनए पॉलीमेरेज सेकेंड, ऑप्शन थर्ड है डीएनए पॉलीमेरेज थर्ड, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, डीएनए पॉलीमेरेज थर्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 कि रेप्लिकेस के दौरान डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड बनाए रखने में कौन सा प्रोटीन काम आता है, कौन सा प्रोटीन काम आता है। पहला ऑप्शन है लाइगेज, ऑप्शन बी है हेलिकेज सेकेंड, ऑप्शन सी है टोपो आइसोमरेज, ऑप्शन डी है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन का प्रयोग किया जाता है या काम में आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 कि डीएनए की किस दिशा में संश्लेषण से ओकाजाकी पिगमेंट बनते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कि एडेनिन के
डीएमिनेशन या विरमिनीकरण से किसका निर्माण होता है? तो इसका जो पहला ऑप्शन है जेंथीन, ऑप्शन बी है हाइपोजेंथीन, ऑप्शन सी है यूरेसिल, ऑप्शन डी है साइटोसिन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, हाइपोजेंथीन का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 कि डीएनए कण का अधिकतम शोषण किस वेवलेंथ पर होता है? पहला ऑप्शन है 260, ऑप्शन बी है 280, ऑप्शन सी है 600, ऑप्शन डी है 630 वेवलेंथ पर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 260 वेवलेंथ पर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है कि ड्रोसोफिला में एक्स गुणसूत्र का 16 रीजन सामान्य आँख के लिए उत्तरदायी है। यदि इस रीजन का द्विगुणन हो जाता है तो यह किस तरह की आँख के लिए उत्तरदायी होगा? पहला ऑप्शन है सामान्य, ऑप्शन बी है सफ़ेद, ऑप्शन सी है बर, ऑप्शन डी है पीली। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बर आँख के लिए उत्तरदायी होगा। किस आँख के लिए? बर आँख के लिए उत्तरदायी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 कि ब्रिज ब्रेकेज संयोग चक्र से उत्पन्न दो उत्तरी कोशिका में होगा। द्विगुणन, ऑप्शन बी है न्यूनता, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों, यानी कि द्विगुणन और न्यूनता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 कि एडेनिन में रोटोमेरिक शिफ्ट इसको किसके साथ जोड़ा बनाने में सहायता करेगा? पहला ऑप्शन है साइटोसिन, ऑप्शन बी है एडेनिन, ऑप्शन सी है गुआनिन, ऑप्शन डी है थायमिन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए साइटोसिन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 कि मनुष्य में एक एक्सओ व्यक्ति अपनी कोशिकाओं में कितने बार बॉडी रखेगा? कितनी बार बॉडी रखेगा? पहला ऑप्शन 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 कि न्यूक्लियोलस किसके उत्पादन में मुख्य भूमिका निभाता है? पहला ऑप्शन है स्मॉल आरएनए में, टी आरएनए में, एम आरएनए में, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए आरएनए में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 कि डाइकोटिलीडनस एल्ब्यूमिनस बीज है सोयाबीन का, आरंडी का, मटर का, और ऑप्शन डी है कपास का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सोयाबीन का बीज है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है कि पौधों में ड्रॉट टॉलरेंस से संबंधित अमीनो अम्ल है। पहला ऑप्शन है ग्लूटामिक अम्ल, ऑप्शन बी है प्रोलीन, ऑप्शन सी है ग्लाइसिन, और ऑप्शन डी है हाइड्रोक्सी प्रोलीन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोलीन अम्ल संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48
कि निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक कोशिका भित्ति के संश्लेषण में अवरोधक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी कि पहला है पेनिसिलिन, ऑप्शन बी है ऑक्सामाइसिन, आयमसिस्टोकेटिन, और ऑप्शन सी है वेनोमाइसिन। तो ये तीनों हैं जो कोशिका भित्ति के संश्लेषण में अवरोधक होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 कि कोशिका झिल्ली के संश्लेषण में रोधक हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। पहला है पॉलीमिक्सिन, ऑप्शन बी है ग्रेमिसिडीन, आयमसिरुलिन, और थर्ड नंबर है डायोरोसिडीन। ये तीनों जो कोशिका झिल्ली के संश्लेषण में रोधक हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कि mRNA संश्लेषण रोधक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। पहला है एक्टिनोमाइसिन डी, और बी है रिम्फाम्पिसिन, ऑप्शन डी है 5-ब्रोमोयूरेसिल, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी जो है mRNA संश्लेषण रोधक हैं। 51 है कि क्वेश्चन नंबर प्रोटीन संश्लेषण ट्रांसलेशन में रोधक है। पहला ऑप्शन है ट्रेप्टोमाइसिन, बिल्कुल सही। दूसरा है यूरोमाइसिन, आयोनिपोमाइसिन, ये भी सही है, ये रोधक है। तीसरा है क्लोरोमफेनिकोल एवं एरिथ्रोमाइसिन, ये भी। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी प्रोटीन संश्लेषण में रोधक हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है कि चना एवं गेहूं में क्रमशः बीज गुणन अनुपात क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1:10 एवं 1:20। यानी कि बीज गुणन अनुपात का अर्थ होता है यानी कि एक बीज बोया गया और एक बीज से कितने बीज प्राप्त हुए, उसे बीज गुणन अनुपात कहते हैं। तो चना एवं गेहूं का जो बीज गुणन अनुपात है वो कितना है, चना का है 1:10 और गेहूं का है 1:20। यानी कि चना का अगर एक बीज बोते हैं तो 10 बीज प्राप्त होते हैं, और गेहूं का एक बीज बोते हैं तो 20 गेहूं प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 कि आलू एवं मूंगफली में क्रमशः बीज गुणन अनुपात क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1:4 एवं 1:8। आलू का होता है 1:4 और मूंगफली का होता है 1:8। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 कि धान में बीज गुणन अनुपात कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1:80। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है कि बाजरे में बीज गुणन अनुपात कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1:200 जो है बाजरे का बीज गुणन अनुपात होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 कि रेपसीड, अरहर, संकर मक्का, ज्वार एवं जूट में बीज गुणन अनुपात कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1:100। यानी कि रेपसीड, अरहर, संकर मक्का, ज्वार एवं जूट का जो बीज गुणन अनुपात है कितना होता है, 1:100। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, क्लोरोप्लास्ट में, यानी कि हरित लवक में
जो है प्रकाश संश्लेषण होता है हरे पौधों में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान क्या है? तो पहला ऑप्शन है राइबोसोम, ऑप्शन बी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण स्थान है कोशिका में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 कि कौन सा कोशिकांग पाचक एंजाइम रखता है? पहला ऑप्शन है राइबोसोम, ऑप्शन बी है गोल्जी का है, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी है लाइसोसोम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी लाइसोसोम जो है पाचक एंजाइम रखता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 कि एक्सरे की खोज किसने की थी? तो पहला ऑप्शन है विल्सन ने, ऑप्शन बी है रोंटगन ने, ऑप्शन सी है वेंजर ने, ऑप्शन डी है मुरर ने। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी रोंटगन ने जो है एक्सरे की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है कि सामान्य जीन की अपूर्ण प्रतिलिपि कहलाती है क्या? तो पहला ऑप्शन है सेल्फिश जीन, ऑप्शन बी है जंपिंग जीन, ऑप्शन सी है खंडितम जीन, ऑप्शन डी है स्यूडो जीन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी स्यूडो जीन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 कि शब्द रिकोन, म्यूटोन एवं सिस्ट्रोन 1957 में किसने दिया? पहला ऑप्शन है ब्रिज ने, ऑप्शन बी है मुरर ने, ऑप्शन सी है वेंजर ने, ऑप्शन डी है मॉर्गन ने। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी वेंजर ने रिकोन, म्यूटोन एवं सिस्ट्रोन शब्द दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है कि कौन सा प्रसरण स्थिर है? पहला ऑप्शन है एडिटिव, ऑप्शन बी है डोमिनेंस, ऑप्शन सी है एपिस्टेटिक, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है एडिटिव, एक प्रसरण स्थिर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है कि शब्द साइब्रिड कहलाता है। पहला ऑप्शन है सोमेटिक संकर, ऑप्शन बी है युग्मक संकर, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है सोमेटिक संकर साइब्रिड कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 कि एड्स में इम्यून प्रभाव का कौन सा कारक अयोग्य हो जाता है? तो पहला ऑप्शन है बी कोशिका, ऑप्शन बी है मैक्रोफेज, ऑप्शन सी है हेल्पर टी कोशिकाएं, ऑप्शन डी है एनके कोशिकाएं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हेल्पर टी कोशिकाएं जो है अयोग्य हो जाता है या हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 कि समसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्र डीएनए द्विगुणन होता है। पहला ऑप्शन है अंतरावस्था में, ऑप्शन बी है पूर्वावस्था में, ऑप्शन सी है मध्यावस्था में, ऑप्शन डी है अंत्यावस्था में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए अंतरावस्था में होता है। समसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्र का जो द्विगुणन है किस में होता है? अंतरावस्था में होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 कवक की कोशिका भित्ति बनी हुई होती है किसकी? सेलुलोज की, काइटिन की, पेक्टिन की, कि प्रोटीन एवं लिपिड की? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए काइटिन से बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काहे की बनी होती है?
काइटिन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 कि निम्न में से कौन से पदार्थ में कोबाल्ट है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट पदार्थ पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 कि एंटीबायोटिक जो कि प्रोटीन संश्लेषण में अमीनो अम्लों का अशुद्ध संयोग करता है तो उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्यूरोमाइसिन करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है जिसके प्रयोग से यह सिद्ध किया गया है क्या। तो इसका जो राइट है ऑप्शन है एवरी मैकलाउड एवं मैककार्टी ने जो है सिद्ध किया था कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है कि एक जीव की आदर्श दशाओं में संख्याओं में बढ़ने की आनुवांशिक योग्यता क्या कहलाती है। तो पहला ऑप्शन है वृद्धि दर, ऑप्शन बी है बायोटिक पोटेंशियल, ऑप्शन सी है रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, ऑप्शन डी है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 कि आरडीएनए विश्लेषण सूचना देता है किसका। पहला है फाइलोजेनेटिक संबंधों की सूचना देता है, ऑप्शन बी है जनसंख्या अंतरों की, ऑप्शन सी है बायोटाइप अंतरों की, ऑप्शन डी है स्ट्रेन अंतरों की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, फाइलोजेनेटिक संबंधों की सूचना देता है आरडीएनए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 कि किस पौधे के फूल की दशा क्लेस्ट्रोगेमी है। पहला ऑप्शन मक्का, ऑप्शन बी अलसी, ऑप्शन सी बाजरा, ऑप्शन डी गेहूँ। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, गेहूँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 कि क्रियो प्रिजर्वेशन निम्न में से किन जीवों के संरक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, वायुवी के लिए उपयुक्त नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 टाइगर प्रोजेक्ट किसके संरक्षण की एक होलिस्टिक अप्रोच है। तो पहला ऑप्शन है पारिस्थितिकी, ऑप्शन बी है टाइगर, ऑप्शन सी है हिरण, ऑप्शन डी है पादप समुदाय। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पारिस्थितिकी की होलिस्टिक अप्रोच है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 कि दो प्रजातियां जो एक ही वंश से हैं आकारिकी में समान हैं निम्न में से कौन सी संरचनात्मक लक्षण उनमें विभेद करने के लिए आवश्यक होगा। तो पहला ऑप्शन है ग्रोस एनाटोमिक लक्षण, ऑप्शन बी है कोशिकाओं की सूक्ष्म संरचनात्मक लक्षण, ऑप्शन सी है गुणसूत्र संख्या में आकारिकी, ऑप्शन डी है ट्राइकोम्स के वितरण का तरीका। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, गुणसूत्र संख्या एवं आकार की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 कि दो टेक्सोनोमिक स्पीशीज एक दूसरे से अलग होते हैं, उनकी आपस में क्रॉस कराने की असफलता से जो है एक दूसरे से अलग होते हैं। तो इसका जो पहला ही जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि एक सामान्य प्राकृतिक स्वबहुगुणिता उगाई जाने वाली फसल है। तो पहला ऑप्शन है सरसों, ऑप्शन बी है गेहूँ, ऑप्शन सी है आलू, ऑप्शन डी है कपास। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, आलू। आलू एक सामान्य प्राकृतिक स्वबहुगुणित उगाई जाने वाली
फसल है। अगला क्वेश्चन है कि बाजरा एक प्रबल पर परागित फसल है क्योंकि यह है कैसा। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है प्रोटोगाइनस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 कि एक कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी आनुवांशिक संगणक वाले F1 पौधे का जब स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल सी स्मॉल डी वाले पौधे से टेस्ट क्रॉस कराया जाता है तो कितने जीनोटाइप बनते हैं? 10, 8, 12 की 4। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी 8 जीनोटाइप बनते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 कि गेहूं एवं राई में आनुवांशिक शुद्धता दूषित होती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी। अन्य किस्मों के बीजों के साथ मैकेनिकल कंटेमिनेशन के कारण जो है गेहूं एवं राई में आनुवांशिक शुद्धता दूषित होती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी मेटिंग संकर ओज नहीं दिखाई देती है? हेट्रोसिस नहीं दिखाई देती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 कि बीजों में वायरस संक्रमण का पता लगाने में कौन सी विधि मुख्यतः उपयोगी है? पहला ऑप्शन है बीज रोपण, ऑप्शन बी है फेगो टेस्ट, ऑप्शन सी है एलिसा, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, एलिसा जो है टेस्ट उपयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 कि निम्न में से कौन सा मुख्य कारक बीजों में स्थिरता को निर्धारित करता है? पहला ऑप्शन है प्रकाश, ऑप्शन बी है तापमान, ऑप्शन सी है नमी, ऑप्शन डी है पोषक तत्व। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, नमी। नमी जो बीजों में स्थिरता को निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 कि बीज परीक्षण में ग्रो आउट टेस्ट किसके निर्धारण के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है भौतिक शुद्धता के लिए, ऑप्शन बी है बीज जीवन योग्यता के लिए, ऑप्शन सी है आनुवांशिक शुद्धता के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, आनुवांशिक शुद्धता के लिए जो है ग्रो आउट टेस्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 कार्बोहाइड्रेट का स्थानांतरण मुख्यतः किस रूप में होता है? पहला ऑप्शन है ग्लूकोज में, ऑप्शन बी है फ्रक्टोज में, ऑप्शन सी है सुक्रोज में, ऑप्शन डी है मल्टोज में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुक्रोज में जो है स्थानांतरण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 यदि एक जीनोटाइप का युग्मक संगठन समान अनुपात में ABC यानी कि ए कैपिटल बी सी स्मॉल, ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल, ए स्मॉल बी स्मॉल और सी कैपिटल है तो स्रोत का जीनोटाइप है क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, ए कैपिटल ए स्मॉल और बी स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि अंडाणु का स्टॉक कहलाता है क्या? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, फ्यूनिकल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि IPGRI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है नई दिल्ली भारत, ऑप्शन बी है न्यूयॉर्क USA, ऑप्शन सी है सिडनी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है रोम इटली। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, रोम इटली में जो है IPGR का मुख्यालय स्थित है।
आप लोगों को कमेंट में बताना कि IPGRI का पूर्ण फॉर्म क्या है या पूर्ण रूप क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। एक निषेचित परिपक्व अंडाणु जिसमें एक भ्रूण पौधा खाद्य संग्रह एवं प्रोटेक्टिव कोडिंग होती है वो क्या कहलाता है। पहला है भ्रूणकोश, ऑप्शन बी है भ्रूणिक कैलस, ऑप्शन सी है भ्रूण, ऑप्शन डी है बीज। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बीज कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। बीज आधार से अलग होने के स्थान पर दिखाई देने वाला बिंदु या चिन्ह क्या कहलाता है। तो पहला ऑप्शन है माइक्रोपाइल, ऑप्शन बी है स्टोम, ऑप्शन सी है पोल, ऑप्शन डी है हाइलम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, हाइलम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। अफ्लाटॉक्सिन किससे उत्पादित होते हैं। पहला ऑप्शन है संक्रमित पौधे से, ऑप्शन बी है संक्रमित बैक्टीरिया से, ऑप्शन सी है कवक से, ऑप्शन डी है नेमाटोड से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कवक से उत्पादित होते हैं अल्फा टॉक्सिन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 है कि गोल्जी इकाई का दूसरा नाम क्या है। पहला ऑप्शन है राइबोसोम, ऑप्शन बी है डिक्टियोसोम, ऑप्शन सी है तारक केंद्र, ऑप्शन डी है लाइसोसोम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, डिक्टियोसोम जो है गोल्जी इकाई का दूसरा नाम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 कि होमोलोगस श्रेणी का नियम किसने दिया। पहला ऑप्शन है बिफेन ने, ऑप्शन बी है डी बेरी ने, ऑप्शन सी है डार्विन ने, ऑप्शन डी है बेबी लो ने। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बेबी लो ने होमोलोगस श्रेणी का जो है नियम दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 कि ट्रांसपोजेबल एलिफेंट किसके द्वारा खोजे गए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मेंकेल टोंग के द्वारा खोजे गए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 बोबल हाइपोथेसिस किसने दी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्रिक ने दी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 कि जीन के लिए जीन परिकल्पना किसने दी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, फ्रोल ने दिया था। अगला क्वेश्चन है प्योर लाइन वैरायटी है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, होमोजाइगम और होमोजीनियस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 लैंड रेसेस है क्या। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, देसी किस्में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 कि लाइसिन किस में एक सीमित अमीनो अम्ल है। अनाज वाली फसलें, दाली फसलें, हरी सब्जियां और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनाज फसलें में जो लाइसिन है एक सीमित अमीनो अम्ल है। तो क्वेश्चन नंबर 101 है कि दाली फसलों में सीमित अमीनो अम्ल कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है मिथियोनिन, ऑप्शन बी है ट्रिप्टोफैन, ऑप्शन सी है लाइसिन, ऑप्शन डी है ए बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए बी दोनों, यानी कि मिथियोनिन और ट्रिप्टोफैन ये अम्ल जो हैं दाली फसलों में सीमित होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102 कि लेथायरस खेसारी की निम्न न्यूरोटॉक्सिन वैरायटी कौन सी है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है पूसा 6, ऑप्शन बी है पूसा 8, ऑप्शन सी है पूसा 24, ऑप्शन डी है पूसा 12। तो
इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पूसा 24। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 है कि पूसा सुगंधा 5 किसकी नई किस्म है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, चावल की वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104 कि शक्तिमान किसकी वैरायटी है। तो पहला ऑप्शन है गेहूं की, ऑप्शन बी है चावल की, ऑप्शन सी है मक्का की, ऑप्शन डी है चना की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, किसकी मक्का की वैरायटी है शक्तिमान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि पूसा गोल्ड किसकी नई वैरायटी है। तो पहला ऑप्शन है चावल की, ऑप्शन बी है गेहूं की, ऑप्शन सी है सरसों की, ऑप्शन डी है आम की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, गेहूं की वैरायटी पूसा गोल्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106 कि पूसा 1088, पूसा 1103, पूसा 1105 किसकी नई किस्में हैं। पहला ऑप्शन है चना की, ऑप्शन बी है सरसों की, ऑप्शन सी है मटर की, ऑप्शन डी है अलसी की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, चना की वैरायटी है, किसकी है, चना की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि पूसा करिश्मा और महक नई किस्में हैं किसकी। पहला ऑप्शन है पालक की, ऑप्शन बी है बथुआ की, ऑप्शन सी है सरसों की, ऑप्शन डी है अमरंथस की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरसों की वैरायटी है पूसा करिश्मा और महक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108 कि पूसा अरुणिमा और पूसा सूर्या किसकी नई किस्में हैं। पहला ऑप्शन है आम की, ऑप्शन बी है अमरूद की, ऑप्शन सी है नींबू की, ऑप्शन डी है बेर की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, आम की वैरायटी है, किसकी हैं, आम की वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109 कि पूर्वा ऊर्जा और पूसा विशेष किसकी नई किस्में हैं। बाजरा की, गेहूं की, चावल की, चना की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, गेहूं की वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110 कि पूसा रत्ना किसकी नई किस्में हैं। गेहूं की, बाजरा की, चावल की मूंग की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मूंग की वैरायटी है पूसा रत्ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111 कि गेहूं में बोनेपन के लिए जीन स्रोत है किसका, किसका स्रोत है। तो पहला ऑप्शन है डी जीवूजीन, ऑप्शन बी नोरिन-10, ऑप्शन सी ओपेक, ऑप्शन डी है हिप्सोली। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, नोरिन-10। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 है कि डी जी वू जेन किसमें बोनेपन का स्रोत है। पहला ऑप्शन है गेहूं में, ऑप्शन बी है बाजरा में, ऑप्शन सी है मूंगफली में, ऑप्शन डी है चावल में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, चावल का जो बोनापन जीन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113 कि आर्थिक उपज और बायोलॉजिकल उपज का अनुपात है। पहला है लीफ एरिया अनुपात, ऑप्शन बी है हार्वेस्ट इंडेक्स, ऑप्शन सी है कुल हार्वेस्ट, ऑप्शन डी है कुल बायोमास, कुल बायोमास। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, हार्वेस्ट इंडेक्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि प्लांट टाइप धारणा सबसे पहले किसने दी, सबसे पहले किसने दी। तो पहला ऑप्शन है जेनिंग 1964 में, ऑप्शन बी है डोनाल्ड 1968 में, ऑप्शन सी है फिनले 1968 में, और ऑप्शन डी है रासमुसन
1987 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। जेनिंग ने 1964 में जो है प्लांट टाइप धारणा दी थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115 कि पौधे में सूखे की परिस्थिति में किस के स्तर में वृद्धि होती है, किसके स्तर में वृद्धि होती है। पहला ऑप्शन है ABA मात्रा में, ऑप्शन बी है एथाइलिन, ऑप्शन सी है प्रोलीन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116 कि वर्टिकल और हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस की धारणा किसने दी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, वांडर प्लांक 1963 में जो है वर्टिकल और हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस की धारणा दी थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117 कि फिजियोलॉजिकल रेसेस की अवधारणा किसने दी। अवधारणा किसने दी। पहला ऑप्शन है बेरस ने, ऑप्शन बी है डी वेरी ने, ऑप्शन सी है रॉबिन्सन ने, ऑप्शन डी है रसेल ने। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बेरस ने 1911 में फिजियोलॉजिकल रेसेस की अवधारणा दी थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 कि गेहूं में ए जीनोम का स्रोत क्या है। पहला ऑप्शन है ट्रिटिकम यूरेरुट्टू, ऑप्शन बी है ट्रिटिकम डिकोइडेस, ये होगा ट्रिटिकम डाइकोइड्स, ऑप्शन सी है ट्रिटिकम ड्यूरम और ऑप्शन डी है ट्रिटिकम टर्जिडम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ट्रिटिकम यूरेरुट्टू। बड़े अजीब नाम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119 कि ब्रेस्का नाइग्रा व ब्रेस्का कंपेस्टिस के संस्करण से उत्पन्न अम्फी डिप्लॉइड है, यानी कि उभय द्विगुणित है कौन सा। तो पहला ऑप्शन है ब्रेस्का नेपस, ऑप्शन बी ब्रेस्का केरिनाटा, ऑप्शन सी ब्रेस्का झंसिया, ऑप्शन डी है निकोटियाना टोमेंटोसा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रेस्का झुंसिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120 कि गेहूं और राई के संस्करण से प्रथम इंटरजेनिक किसने उत्पन्न की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, रिम्पू ने। कब की थी, 1890 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि बीटी का संबंध है किससे। बीटीटी यानी कि बीटीटी का संबंध किससे है, चावल से, गेहूं से, मक्का से कि जौ से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, जौ से संबंधित है बीटीटी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122 कि त्रिगुणित सामान्यता होते हैं। पहला ऑप्शन है स्टेलाइल, ऑप्शन बी है फर्टाइल, ऑप्शन सी है मेल स्टेलाइल, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेलाइल होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123 कि प्रथम मानव निर्मित अनाज है कौन सा। कि प्रथम मानव निर्मित अनाज है कौन सा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ट्रिटिकेल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124 कि कोशिका भित्ति रहित कोशिका क्या कहलाती है। कोशिका भित्ति रहित कोशिका क्या कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है प्रोटोप्लास्ट
कहलाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125 कि एक दशा जिसमें अंतरा स्पीशीज संस्करण से उत्पन्न F1 ओजस्वी एवं फर्टाइल होते हैं, लेकिन F2 संतति कमजोर और स्टेलाइल होती है, तो वो क्या कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रेकडाउन। हाइब्रिड ब्रेकडाउन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126 कि संकर की जीवित संतति उत्पन्न करने की अयोग्यता कहलाती है क्या? पहला ऑप्शन है संकर बाध्यता, ऑप्शन बी है संकर जीवन अयोग्यता, ऑप्शन सी है हाइब्रिड ब्रेकडाउन, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, संकर बाध्यता कहलाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127 कि संकर ओज हेट्रोसिस शब्द किसने दिया? पहला ऑप्शन है डेवनपोर्ट ने, ऑप्शन बी है सल ने, ऑप्शन सी है हल ने, ऑप्शन डी है ईस्ट ने। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सल ने 1914 में संकर ओज यानी कि हेट्रोसिस शब्द दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128 कि अधिकतम सामान्यता किसमें मिलती है? यानी कि हाईएस्ट यूनिफॉर्मिटी किसमें मिलती है? डबल क्रॉस में, मल्टीपल क्रॉस में, सिंगल क्रॉस में कि 3 वे क्रॉस में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिंगल क्रॉस में जो है अधिकतम समानता देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129 कि डबल टॉप क्रॉस क्या कहलाता है? कि डबल टॉप क्रॉस क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इंटू बी इंटू OPV। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130 कि संकर ओज की प्रभाविता अवधारणा यानी कि डोमिनेंस हाइपोथेसिस सबसे पहले किसने प्रस्तुत की? पहला ऑप्शन है डेवनपोर्ट ने, ऑप्शन बी है ईस्ट ने, ऑप्शन सी है हल ने, ऑप्शन डी है सल ने। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है डेवनपोर्ट ने 1908 में प्रस्तुत की थी डोमिनेंस हाइपोथेसिस यानी कि संकर ओज की प्रभाविता अवधारणा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131 कि संकर ओज हेट्रोसिस को स्थिर करने के लिए कौन सी विधि काम में आती है? पहला ऑप्शन है अनिषेचक जनन यानी कि एपोमिक्सिस, ऑप्शन बी है बहुगुणिता, ऑप्शन सी है आलैंगिक जनन, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132 कि परपरागित जातियों में लगातार इनब्रीडिंग से प्राप्त सत्य प्रजनन यानी कि ट्रू ब्रीडिंग लाइन को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है सिंथेटिक वैरायटी, ऑप्शन बी है इनब्रेड, ऑप्शन सी है कंपोजिट वैरायटी, ऑप्शन डी है क्लोन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, इनब्रीड कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133 कि आलैंगिक जनन से उत्पन्न एक पौधे की संतति क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है प्योर लाइन, ऑप्शन बी है अंत प्रजाति यानी इनब्रेड, ऑप्शन सी है क्लोन, ऑप्शन डी है स्ट्रेन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्लोन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134 कि एकल समयुग्मज यानी कि सिंगल होमोजाइगस स्वपरागित पौधे की संतति क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है प्योर लाइन, ऑप्शन बी है क्लोन,
ऑप्शन सी इनब्रेड, ऑप्शन डी है लैंड रेस। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए प्योर लाइन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135 कि प्योर लाइन थ्योरी किसने प्रतिपादित की। पहला ऑप्शन है बेटसन ने, ऑप्शन बी है जॉनसन ने, ऑप्शन सी है यूल ने, ऑप्शन डी है निल्सन हेल ने। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी जॉनसन ने प्योर लाइन थ्योरी दी थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136 कि जेनेटिक्स शब्द किसने दिया। कि जेनेटिक्स शब्द किसने दिया। तो पहला ऑप्शन है जॉनसन ने, ऑप्शन बी है बेटसन ने, ऑप्शन सी है पुनेट ने, ऑप्शन डी है मॉर्गन ने। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है जॉनसन ने जो है जेनेटिक्स शब्द दिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137 कि सहलग्नता लिंकेज की घटना सबसे पहले किसने देखी। लिंकेज की घटना सबसे पहले किसने देखी। तो पहला ऑप्शन है बेटसन एवं पुनेट ने, ऑप्शन बी है मॉर्गन ने, ऑप्शन सी है हुगो डी वरीज ने, ऑप्शन डी है मेंडल ने। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है बेटसन एवं पुनेट ने जो है लिंकेज की घटना सबसे पहले देखी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138 एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना किसने प्रतिपादित की। कि एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना किसने प्रतिपादित की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी बीटल एवं टेटम ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139 कि जीन नियमन की ओपेरॉन धारणा यानी कि ओपेरॉन कंसेप्ट किसने दिया। किसने दिया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी जेकब एवं मोनोड ने दिया था ओपेरॉन कंसेप्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140 कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना को 1968 में किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो पहला है उत्परिवर्तन के, ऑप्शन बी आरएनए संश्लेषण के लिए, ऑप्शन सी आनुवांशिक कोड एवं डीएनए का पात्रा संश्लेषण के लिए, ऑप्शन डी है प्रोटीन संश्लेषण के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी आनुवांशिक कोड एवं डीएनए का पात्रा संश्लेषण के लिए डॉक्टर हरगोविंद खुराना को 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141 कि निम्न में से कौन सा सेट कोशिका में सही क्रम को दर्शाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुलेखन, अनुवादन, प्रोटीन संश्लेषण ये सेट कोशिका का सही क्रम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142 कि डबल क्रॉस हाइब्रिड ए गुणे सी गुणे बी गुणे डी की परफॉर्मेंस निम्न में से किस संयोग की औसत परफॉर्मेंस से ज्ञात की जा सकती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143 143 के सिंगल क्रॉसेस की संख्या किसके बराबर होती है। कि सिंगल क्रॉसेस की संख्या किसके बराबर होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144 कि डबल क्रॉस की संख्या किसके बराबर होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145 कि 3 वे क्रॉसेस की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146 कि स्प्रिंग व विंटर गेहूं के संकरण से उत्पन्न गेहूं की किस्म क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन कल्याण सोना, ऑप्शन बी है सोनालिका, ऑप्शन सी है WL 711, ऑप्शन डी है वीरी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, वीरी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147। क्वेश्चन नंबर 147 है कि भ्रूणपोष पर परागण के तुरंत प्रभाव को क्या कहते हैं? यानी कि भ्रूणपोष पर परागण के तुरंत प्रभाव को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है मेटाजीनिया, ऑप्शन बी है जीनिया, ऑप्शन सी है एपिस्टेटिस, ऑप्शन डी है हाइपरजीनिया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जीनिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148 कि युग्मक गुणसूत्र वाला पौधा क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है आगुणित, ऑप्शन बी है एक गुणित, ऑप्शन सी है द्विगुणित, ऑप्शन डी है बहुगुणित। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, आगुणित कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149 कि 2n+-1 गुणसूत्रों वाला पौधा क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है आगुणित, ऑप्शन बी है असुगुणित, ऑप्शन सी विषम गुणित, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, असुगुणित कहलाता है। अगला क्वेश्चन है अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150 कि बंद पुष्प में परागण एवं निषेचन की क्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है क्लास्टोगेमी, ऑप्शन बी है कैस्मोगेमी, ऑप्शन सी है होमोगेमी, ऑप्शन डी है डाइकोगेमी। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए, क्लास्टोगेमी कहलाती है। तो दोस्तों ये थे आज के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो दोस्तों AGTA के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों प्लांट ब्रीडिंग के टोटल 150 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गए हैं। हम टोटल 500 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो दोस्तों AGTA के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू।